हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए यहां पर 100% फ्री अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का पार्ट 2, दैट इज एग्जांपल्स। हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट देखा। अब जो है हमें यहां पर एग्जाम्पल्स देखना है, मतलब उन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देखना है कि कैसे हम उन फॉर्मूलाज को लगाएं और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ करें, अगर गिवन नहीं है तो, और अगर गिवन है तो उस डायग्राम को समझें, क्वेश्चन की कहानी देखें, क्या पूछा गया है, उसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, ये पूरी की पूरी कहानी कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना है हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, और क्या दिया हुआ है, अ सर्कस टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, अप टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। सिलेंडर की जो हाइट है वो कितना है, 8 मीटर है। सरमाउंटेड बाय अ कोन, ऊपर क्या है आपका, कोन है, ऑफ द सेम रेडियस 28 मीटर। सिलेंडर का और कोन का जो रेडियस है वो दोनों का सेम है। इफ द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13 मीटर, और ये जो हाइट है वो कितना है, 13 मीटर है टोटल। इसका मतलब मैं कोन का जो हाइट है वो निकाल सकता हूं, और वो मैं कैसे निकालूंगा भाई, टोटल में से अगर 8 माइनस कर दिया तो मुझे यहां पर टेंट का हाइट जो है वो मिल जाएगा। यहां पर जो रेडियस है वो 28 मीटर है, और यहां पर जो रेडियस है वो भी आपका 28 मीटर है। आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड पहला टोटल इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। टोटल इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे पता लगाना है। इसका मतलब मैंने कितना फैब्रिक यूज किया है वो मुझे पता लगाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर आपका कर्व सरफेस हो जाएगा सिलेंडर का, और कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि यहां मैंने कितना फैब्रिक यूज किया है इस टेंट को बनाने में। तो एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और फिर कोन का कर्व सरफेस एरिया। मुझे ये बेस जो है टॉप और बॉटम, इसका एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, इसीलिए मैं यहां पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं करूंगा। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस सिलेंडर की, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। व्हाट इज 2 पाई आर एच, भाई ये 2 हो गया। पाई की बात करें तो पाई मैं यहाँ पर 22/7 पुट कर देता हूँ। रेडियस मेरा 28 हो गया, और अगर हम हाइट देखें तो कितना है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। यस, इसको कैंसिल कर देंगे, ये 4 हो गया। 4 2 8, 8 8 64, 64 इंटू 22 करना है यहाँ पर मुझे। व्हाट इज 64 इंटू 22, यस 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये 128। फिर क्रॉस लगाया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 128। यस, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 80134, और ये हो गया 1408। 1408। 14808 क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। दिस इज माय मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया मैंने यहाँ पर सिलेंडर का फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है 1408 मीटर स्क्वायर। नाउ क्योंकि मुझे टोटल इनर कर्व सरफेस एरिया पता लगाना है, इसका मतलब मुझे यहां पर सिलेंडर का प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया जो है वो पता लगाना है। तो मेरा अगला काम क्या है, मेरा अगला काम है कर्व सरफेस एरिया निकालना कोन का। और मुझे पता है कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन यहां पर एल मिसिंग है, तो तुरंत L फाइंड आउट करेंगे। और L कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और वो क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 28 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर।
बिकॉज हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें यहाँ पर पता लगानी है। ओके, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। क्यों गड़बड़ कर दिया? मुझे लगा कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है, लेकिन 5 मीटर जो है वो तो हमें हाइट गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ 28 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यस, क्या हो जाएगा? 28 का जो स्क्वायर होता है वो आपका हो जाता है 684। क्या ये 684 होता है? यस, 8 8 जा 64, 4 कैरी ओवर इज 6, 8 2 जा 16 का डबल 32, 32 और 6 38, 8 हो गया। कैरी ओवर 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 7। यहाँ पर मैंने 27, अच्छा 29 का मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो कितना गड़बड़ मैंने जो है यहाँ पर 684 लिख दिया, तभी मुझे लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो कभी कभी दिमाग से उतर जाता है स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे तो ये याद है कि 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 28 का स्क्वायर उससे बड़ा ही होगा, और बड़ा होगा तो 700 के आगे ही जाएगा, पीछे थोड़ी जाएगा। 684 तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो मुझे सिर्फ 84 याद भी है तो ये गलती तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, ठीक है, होनी नहीं चाहिए। यस, नेक्स्ट हो जाएगा ये आपका 25। इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 8 और 2 10, कैरी ओवर 1। अब अंडर रूट 809 आ गया है, या तो मैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लूं और मैं जो है कैलकुलेशन में उसको यूज कर लूं, और नहीं तो सीधा सीधा अंडर रूट 809 भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करें? यहाँ पर एक तरीका होता है जिस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस अंडर रूट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूं। जब भी यहाँ पर 784 प्लस मैं 25 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ और मुझे अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता लगानी है, तो 784 जो है उसका हम यहाँ पर अंडर रूट लेते हैं, प्लस ये जो 25 लिखा हुआ है हम इसको ऐसा ही सेम लिख देते हैं, और 2 इंटू इस अंडर रूट 784 का जो वैल्यू है दैट इज 28, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आप देखें तो 25 और नीचे लगभग उसका क्या है, डबल है, मतलब ये 0.5 और 0.5 से थोड़ा कम है, क्योंकि अगर नीचे 50 होता तो ये 0.5 होता, लेकिन ये 56 है मतलब से थोड़ा कम होगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, इट इज 28, अप्रॉक्सीमेटली 28.4 के आसपास इसकी वैल्यू होगी। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 28.44, 28.45 कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। वैदिक मैथमेटिक्स में मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट बताया है किस तरीके से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यहाँ पर स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मुझे 28.4 जो है वो L का वैल्यू मिल गया है, तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ ज़रूरत किसकी है, 28.4 की। सो L जो है वो 28.4 मीटर मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब मेरा काम है कर्व सरफेस एरिया पता लगाना ऑफ दिस कोन, जो कि होगा पाई आर एल, और पाई का वैल्यू 22/7, दिस इज 28, रेडियस हमारा 28 दिया हुआ है कोन का, और L जो है वो 28.4 यहाँ पर दिया हुआ है। यस, 7 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो दिस इज 4। अब यहाँ पर 28.4 का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं 88 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, क्योंकि 22 इंटू 4 88 आसान होता है मल्टीप्लाई करना। सो दिस इज 28.4। सो मैं यहाँ पर रफ एक साइड में कर लेता हूँ, 28.4 इंटू वॉट, 88। Yes, 32, carry over is 3. Yes, 64 plus 3, 67. Carry over is 6. 16 plus 6 is 22. यहाँ पर 8 से फिर से मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर आएगा 2722। यहाँ पर मैंने लिखा ये 2, ये 9, ये 9, ये 4, ये 2। डेसिमल यहाँ पर आना है तो 2499.2। 2499 मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि 2499.2 है, एग्जैक्टली 0.4 नहीं, उससे थोड़ा बहुत बड़ा नंबर है, दैट मीन्स मैं इसको 2500 लिख सकता हूँ। सो 2500 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मुझे नंबर मिल जाएगा। और मुझे टोटल कर्व सरफेस निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो 1408.2500, और हम इसको ऐड कर देंगे, ये रहा 8, ये रहा 0, ये रहा 9, सो 3908 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दैट इज कि भैया यहाँ पर जो है टोटल कर्व सरफेस जो है इस टेंट का, मतलब इस कोन प्लस सिलेंडर का जो है वो 3908 मीटर स्क्वायर है।
ऑप्शन जो भी गिवन होगा हम जो है यहाँ पर मार्क कर देंगे। अभी क्योंकि हम एग्जाम्पल्स मतलब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, हम जो है अपने फॉर्मूलाज कैसे लगाने हैं, किस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत इधर उधर लेके अपना क्लोज पहुंच जाना है, ये सारी चीज़ें अभी हमको लर्न करनी है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम ये 28.4 की जगह हम 28 लेके भी कैलकुलेशन करेंगे और जो भी आंसर आएगा थोड़ा बहुत बड़ा करके लिख देंगे और हम आंसर बहुत ही आसानी से मार्क कर पाएंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन इसमें यह है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इनर सरफेस एट द रेट ऑफ ₹3.50 पर मीटर, मतलब 1 मीटर को पेंट करने में जो है ₹3.5 या 3.50 रुपीज जो है वो खर्चा आ रहा है। तो पूरे टेंट को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, इसका मतलब जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है टोटल उसको मैं 3.50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। तो ध्यान से देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जो कॉस्ट है टोटल वो आ जाएगा आपका 3.5 इंटू 3908 इंटू वॉट 3908। सो मुझे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 3908 इंटू 3.5 हम करेंगे। सो मैं काम करता हूँ, इसको रफ यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ कर देता हूँ। सो इसको मैंने इरेज कर दिया। यस 3908 इंटू 3.5 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो कितना हो जाएगा 5 8 40 कैरी ओवर 4, 5 9 45 कैरी ओवर 4, 15 प्लस 4 इज 19। यस यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया। 3 8 24 कैरी ओवर इज 2, ये आ गया आपका 2, 3 9 27 कैरी ओवर इज 2, 3 3 9 और ये हो गया आपका 11। दिस इज 0 8 7 6 1, दिस इज 136780। डेसिमल यहाँ पर लगेगा, मतलब 13,678 के आसपास जो है वो हमारा खर्चा यहाँ पर आएगा। 13,678 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, खर्चा लगभग आएगा। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो सिंपली कर्व सरफेस एरिया मैंने निकाला और कर्व सरफेस में मल्टीप्लाई कर दिया 3.5 को और हमें यहाँ पर फाइनली आंसर मिल गया। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई ऐसी कहानी नहीं है यहाँ पर। और आपने देखा कि एक बार यहाँ थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन आया, यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेशन किया लेकिन थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन था, और आपको कैलकुलेशन पार्ट जो है बस वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। बाकी इस क्वेश्चन में सिंपली फॉर्मूला लगा के हमने जो है आंसर फाइंड आउट कर लिया है। ओके, सो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं है। क्या बोला गया है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव सेम बेस एरिया, मतलब यहाँ पर सिलेंडर की बात हम कर रहे हैं, कोन की बात कर रहे हैं और सेम बेस एरिया है, मतलब इन दोनों का जो बेस का एरिया है वो सेम है। ये हमारा सिलेंडर है और जो कोन होगा उस दोनों का जो बेस एरिया है वो सेम है। इसका मतलब दोनों का जो रेडियस है वो सेम रहेगा। बट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द कोन, मतलब इसका वॉल्यूम अगर V है तो इसका वॉल्यूम उससे डबल है, दैट इज 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ कोन। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है बिटवीन देयर हाइट्स, तो मतलब दोनों की हाइट्स गिवन नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि इसको मैंने बोल दिया हमें, लेकिन फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर हाइट्स। तो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि किसका और किसका रेशियो, मतलब H1:H2 करना है या H2:H1 करना है, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो है H1 इसको ले लेते हैं और H2 इसको ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में जैसा पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम H1:H2 या H2:H1 जो है वो पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर मार्क कर देंगे। तो पहला काम है वॉल्यूम, मतलब V, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर। H होता है लेकिन H यहाँ पर H2 है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर मैं 2V फाइंड आउट करूंगा, जो वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर है, और ये क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर H1। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इस वॉल्यूम को, मतलब इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन 2 से। सो ये कितना हो जाएगा, LHS में 2V/V इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाय 1/3
पाई आर स्क्वायर H2। सो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से v और v कैंसिल हो गया, और आप देख सकते हैं ये 1/3 अगर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2/3, और 2/3 जो है वो H1/H2 के बराबर आ गया है। इसका मतलब कि जो रेशियो है इनकी हाइट का, दैट इज H1/H2 इज 2/3। तो 2/3 इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइट है सिलेंडर की, अगर वो 2 यूनिट होगी तो सिलेंडर जो कोन है उसकी हाइट जो है वो 3 यूनिट रहेगी। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, सिंपली लॉजिक लगाना था, इक्वेशन बनानी थी, एंड यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना था इन दोनों की हाइट्स का। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर जो है सिंपली मैंने 2 इक्वेशन बनाई है, बाकी कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना हो। हाँ, बस ये याद रखना था कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है उसका भी रिलेशन दिया हुआ था कि जो कोन का वॉल्यूम है उससे डबल है वॉल्यूम किसकी, सिलेंडर की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर। यस, यहाँ पर भी हमारा डायग्राम नहीं है और कोई वैल्यू भी नहीं दिख रही होगी, सिंपली परसेंटेज की कहानी है। देखिए क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इंक्रीजेस बाय 25%। सो रेडियस जो है किसका, स्फेयर का, इंक्रीज हो गया है बाय 25%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस पहले r होगा तो बाद में क्या हो जाएगा कि 25% ऑफ r प्लस r, क्योंकि मैंने क्या किया, उस ओरिजिनल रेडियस को 25% जो है वो इंक्रीज कर दिया है। तो अगर ये ओल्ड रेडियस है तो ये कंप्लीट जो है वो न्यू रेडियस आपका हो जाएगा। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, मतलब पुराना सरफेस एरिया और बाद वाले सरफेस एरिया को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। सो ध्यान से देखिए, ये हमारा ओल्ड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ओल्ड वाला कहानी हो जाएगा और ये आपका न्यू वाला कहानी हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या निकालना है कि उसका सरफेस एरिया में क्या चेंज आया है, तो सरफेस एरिया जो है ओल्ड वाला हो जाएगा 4 πr स्क्वायर। न्यू वाले की बात करें तो रेडियस आपके सामने है, मैं यहाँ से r कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं r कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 25% मतलब 25/100 प्लस 1। r मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 25% मतलब 25/100 प्लस 1। ये हो गया 1/4, यहाँ से एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, 5/4r। सो दिस इज माई न्यू रेडियस। अब यहाँ पर मुझे क्या पता लगाना है, मुझे सरफेस एरिया जो न्यू वाला है वो मुझे पता लगाना है। तो वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4 π, r मतलब कितना है, 5/4r का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 4 π इंटू 25/16 इंटू r स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 25/4 πr स्क्वायर। नाउ सी, मेरे पास ओल्ड वाला है, न्यू वाला है, यहाँ पर क्या है, ये दोनों मेरे पास सरफेस एरियाज गिवन है। मुझे पूछा गया है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है सरफेस एरिया। सो परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो आपकी फाइनल वैल्यू बन गई है उसमें से हम इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मतलब जो पहले सरफेस एरिया रहा होगा और इनटू क्या कर देंगे, 100%। यस, फाइनल वैल्यू कितना है, फाइनल वैल्यू आपका 25/4 πr स्क्वायर है। यहाँ पर 4 πr स्क्वायर है। शॉर्ट करने के लिए एक कहानी यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये πr स्क्वायर जो है इसको मैं x मान लेता हूँ, πr स्क्वायर को मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ पर सरफेस एरिया आपका 4x हो गया और यहाँ पर 25/4x हो गया। सो दिस इज 4x एंड दिस इज 25/4x। सो फाइनल वैल्यू कितनी है, फाइनल सरफेस एरिया आपका 25/4x है। माइनस करना है इसमें से 4x, डिवाइडेड करना है इनिशियल वैल्यू मतलब 4x और इनटू क्या कर देना है, 100%। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा और x कॉमन ले सकता हूँ। x कॉमन लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 - 16 डिवाइडेड बाय 4 और अपॉन में जो है वो 4x यहाँ पर रहेगा ही रहेगा और ये इनटू क्या हो जाएगा, 100%।
यस, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो गई है। इस x से ये x कैंसिल हो गया और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 4 है वो नीचे चला जाएगा और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, 25 माइनस 16 इज 9 डिवाइडेड बाय 4 और 4 नीचे मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100%। यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं तो इसको 4 से कैंसिल किया, ये 4 हो गया, ये आपका 25 हो गया। 25 9 से अगर मैं करता हूँ तो 225 डिवाइडेड बाय 4%। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो यस 4 5 ज़ा 20, 25 हो गया, 4 6 ज़ा 24, 110 हो गया, 4 2 ज़ा 8 और ये हो गया 56.25% जो है वो यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सो 56.25% सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो बेसिक हमने क्या करा, सिंपली रेडियस आर लेके और परसेंटेज इंक्रीज लगा के और परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया सा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। सो यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है कि 25% अगर क्या इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर जो है वो रेडियस इंक्रीज हुआ है। और जैसा कि हमको पता है कि जो सरफेस एरिया होता है उसमें रेडियस का जो है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। और जब रेडियस का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 2 बार रेडियस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह से, और रेडियस में जो चेंज आ रहा है तो वो चेंज भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जब भी 2 बार चेंज होता है, या मैं बोलूँगा कि अगर मुझे एक जो रेडियस है या जो साइड है उसका परसेंटेज चेंज गिवन है और एरिया में चेंज पूछा जाए, इसका मतलब वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो या सरफेस एरिया निकालना हो सिलेंडर का या आपको स्फीयर का निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या कहानी करने वाले हैं, एक फॉर्मूला होता है कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ये एक फॉर्मूला है और इसको कैसे ध्यान रखना है कि जो भी 2 परसेंटेज चेंज है, यहाँ पर पहले वाले रेडियस जो है, रेडियस में 25% का चेंज है और क्योंकि रेडियस से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी 25% का चेंज हो गया। एक आपका वैल्यू ए हो जाता है, दूसरा वैल्यू बी हो जाता है। अब ये ए और बी 2 अलग अलग क्यों लिए हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप जो है सिलेंडर के एरिया में चेंज का पूछें तो रेडियस में जो परसेंटेज चेंज होगा वो ए हो जाएगा और जो हाइट में परसेंटेज चेंज होगा वो यहाँ पर बी कहलाएगा। अब परसेंटेज चेंज जो है वो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो परसेंटेज इंक्रीज होगा तो ये जो वैल्यू ए या बी की होगी हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो क्या क्या कहानी याद रखनी है, जब भी एरिया में चेंज की बात बोली जाए और कब, जब हमें रेडियस में परसेंटेज चेंज या कोई दूसरे डायमेंशन के परसेंटेज चेंज अगर हमको गिवन है और अगर एरिया में पूछा जा रहा है चेंज, इसका मतलब वहां पर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, और जब भी 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है तो हमें ए और बी को याद रखना है और इस फॉर्मूले को याद रखना है, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। और परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, डिक्रीज हो रहा होगा तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है, बस इतना हमको ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे आंसर तुरंत मिलेगा। यस 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय व्हाट 100। ये हो गया 50 प्लस 25 का स्क्वायर 625 अपॉन में यहाँ पर क्या है 2 0 है तो ये डेसिमल लग गया। यस 56.25 परसेंटेज इंक्रीज जो है वो ओवरऑल चेंज होगा। विद इन 5 सेकेंड जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको रेडियस एज्यूम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम में आपको यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रेडियस एज्यूम करके ही करना होता है, लेकिन एग्जाम में नहीं करेंगे। एग्जाम में हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और सीधा आंसर निकालेंगे कि यहाँ पर जो है सरफेस एरिया में क्या चेंज आया। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इन द गिवन फिगर द टॉय, यहां पर टॉय है, इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब आपका यहां पर कोन है, ये कोन जो है ये हेमिस्फीयर जो है वो उसके ऊपर यहां पर क्या है लगा हुआ है, सरमाउंटेड है। मतलब जो रेडियस होगा हेमिस्फीयर का वही रेडियस आपका कोन का होगा।
The entire toy is 5 centimeter in height. So this height is 5 centimeter and the diameter of the toy is 3.5 centimeter. अगर डायमीटर 3.5 है इसका मतलब जो रेडियस होगा वो आपका कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय व्हाट 2। तो ये हो गया आपका रेडियस। ध्यान से देखिए ये रेडियस कुछ इस तरीके से जाएगा तो ये भी आपका क्या होगा रेडियस होगा, मतलब ये आपका जो रेडियस है वो 3.5 कुछ ऐसा होगा और टोटल हाइट जो है वो कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। इसका मतलब कोन की हाइट अगर मुझे निकालनी है तो वो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 2। ये डायमीटर नहीं ये रेडियस है तो 3.5 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर आएगा। सो अगर मुझे यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 10 में से 3.5 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.5 और 6.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये आपको मिल जाएगा कोन का हाइट। सो ये जो कोन का हाइट है h वो आपको मिल जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। सो ये यहाँ से मैंने माइनस करके जो है वो हाइट पता लगा ली किसकी, कोन की। अब देखते हैं आगे क्या कहानी है। कहानी यह है कि फाइंड द एरिया इट हैज़ टू कलर, मतलब इसका हमें सरफेस एरिया जो है वो पता लगाना है और वो भी कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हेमिस्फीयर का और जो कोन का बेस है वो एक दूसरे के ऊपर सरमाउंटेड है तो सिर्फ आउटर सरफेस की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो एरिया हमको फाइंड आउट करना है वो एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यस, क्या कहानी है। हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कोन की अगर हम बात करें तो दिस इज पाई आर एल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये एल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एल कैसे निकालेंगे, यस एल का फॉर्मूला हमें पता है अंडर रूट ऑफ दिस एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सो 3.5 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 6.5 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले 3.5 का स्क्वायर करना है मतलब 35 का स्क्वायर, डेसिमल हम लगा देंगे। सो 3 इंटू 4 इज 12, 25 सो 12.25 हो जाएगा ये। सो दिस इज 12.25 अंडर रूट में यहाँ पर लगा देता हूँ प्लस 6 7 42 होता है तो 4 2 और ये हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाय ये 4 और 4 तो यहाँ पर 4 आ गया और ओवरऑल अंडर रूट है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करना है। सो ध्यान से देखिए 12.25 42.25 दिस इज 10 कैरी ओवर 1 5 दिस इज 4 दिस इज 5। सो 54.5 जो है वो हमें यहाँ पर अंडर रूट में मिल रहा है और अपॉन में जो 4 है वो 4 क्या कर देगा, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ध्यान से देखिए मुझे अंडर रूट में क्या मिल जा रहा है। सो 54.5 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 1 14, 4 3 ज़ा 12, 25 4 6 ज़ा 24 1 10 देन 4 यह आ जाएगा 13.625। सो यहाँ पर जो है मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ 13.625। अब मुझे इसको सॉल्व करना है कि एग्जैक्टली कितना आएगा तो हम इसको कर देंगे। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और अप्रॉक्सीमेशन अगर मुझे करना है तो अप्रॉक्सीमेट कर देंगे और हो सकता है कि 13.625 जो है वो उसका अंडर रूट भी निकल आए। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 13.625 मतलब 136 को जो है मैं यहाँ पर इसको फैक्टराइज करके देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है n5 मतलब 5 के पहले कोई नंबर है और स्क्वायर करते हैं तो n इंटू n प्लस 1 हम कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया। 3 के बाद जो नंबर आता है 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12 और 5 का स्क्वायर 25, लेकिन क्योंकि डेसिमल था इसलिए डेसिमल यहाँ पर लग गया था और ये हमारे पहली डिजिट्स हो जाती हैं और यहाँ पर 25 आना ही आना है क्योंकि यूनिट डिजिट में यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन जो है इसको अप्रॉक्सीमेशन पे जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फैक्टराइज करने से अननेसेसरली वो लेंदी जाएगा। मैंने अभी जो मेथड बताया था हम वही मेथड यूज़ कर लेते हैं और इसको अंडर रूट 13 ही मान लेते हैं। 0.625 को अभी मैं छोड़ देता हूँ या हम 13.6 जो है वो उसको ले सकते हैं। तो मैं इसको बोल दूंगा 9 प्लस
4.6 मैंने इसको ले लिया अप्रॉक्सीमेटली। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4.6 डिवाइडेड बाय 2 × 3। मैंने 2 से इसको कैंसिल किया तो दिस इज 2.3, और जब मैं इसको 3 से कैंसिल करूंगा तो लगभग 0.6 आएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 3.6 या मैं 3.67 के आसपास जो है उसको ले सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि L जो है वो लगभग 3.6 के आसपास आ गया है। ओके, सो L मुझे मिल चुका है, और अब मेरा अगला काम क्या है, पाई आर एल फाइंड आउट करना। और पाई आर एल के लिए यहाँ पर जो है मुझे L जो है 3.6 मिला हुआ है। एक काम कर सकते हैं, पाई आर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। सो पाई जो है वो 22/7 है, आर जो है वो आपका यहाँ पर 3.5 डिवाइडेड बाय 2 है, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 है। एंड मैंने क्योंकि पाई आर जो है वो कॉमन लिया हुआ है तो एक आर यहाँ पर बचा हुआ है। यस, 2 × एक आर बचा हुआ है मतलब 3.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एल जो है वो लगभग 3.6 आ गया है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से इसको मैं अपॉन में 10 ले आता हूँ, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया आपका 11/2। यहाँ पर 3.5 + 3.6 करना है मतलब 3 और 3 6, मतलब 7.1 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो दिस इज 11 × 1 = 11, कैरी ओवर 1, 11 × 7 = 77 + 1 is 78.1 डिवाइडेड बाय 2, तो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 3 × 6 = 118, 9 × 18, 0.05 लगभग 39.05 के आसपास जो है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिल रहा है। सो जो भी इसके क्लोज आंसर होगा हम वो मार्क करेंगे एंड हमारा आंसर हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सो फाइंड द एरिया, इट हैज टू बी कलर। सो एरिया पूछा गया था, सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बेसिक अप्रॉक्सीमेशन करके यहाँ पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है भाई, यहाँ पर बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन डायग्राम दिया हुआ है। Yes, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. ठीक है, सो सिलेंडर आपको दिख रहा होगा कि ये आपका यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर जो है वो ध्यान से देखिएगा कुछ कोन इस तरीके से है। कोन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, और कोन इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। ये एक रेडियस होगा, और यहाँ पर जो है आपका, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देता हूँ कि ये आपका सिलेंडर का रेडियस हो गया है, और कोन का जो रेडियस है वो ये हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो यहाँ पर सिलेंडर का रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पर जो रेडियस होगा, स्मॉल r कर देता हूँ, दैट विल बी माय 1.5 सेंटीमीटर। और ये जो बड़ा वाला डायमीटर है 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो कोन का रेडियस होगा वो आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर टोटल हाइट 26 दी हुई है, इसका मतलब कोन का हाइट जो है वो 6 दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज माय 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से स्लैंट हाइट की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। टोटल 26 था जिसमें से 6 गया, तो यहाँ से मुझे सिलेंडर का हाइट जो है वो मिल जाएगा, दैट इज दिस इज माय सिलेंडर का हाइट, एंड ये कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कहानी क्या है आगे देखते हैं। वो जो भी चीज डायग्राम में दिख रही थी वो सारी चीजें बताई गई हैं। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। यस, इसको यूज कर लिया है हमने। while the height of the conical part is 6. So yes, इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, सिलेंडर का हाइट 20 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया है। The base of the conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर। यस, कोनिकल जो आपका पोर्शन है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ये हमने 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। While the diameter of a cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का 3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से रेडियस हमने 1.5 सेंटीमीटर निकाल लिया है। If the conical portion is to be painted or orange, तो that means यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कोनिकल वाले पोर्शन को हमें ऑरेंज से पेंट करना है, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो। सो सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है उसको हमें येलो से पेंट करना है। तो आगे क्या कहानी है, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर, मतलब दोनों का अलग अलग मुझे पता लगाना है कि ऑरेंज कलर से कितने एरिया को पेंट करना है और मुझे येलो कलर से कितने एरिया को पेंट करना है।
तो सबसे ऑरेंज ऑरेंज वाले को देखते हैं, मतलब जो कोन वाला पार्ट है जिसको हमें पेंट करना है। ध्यान से देखिए मुझे क्या पेंट करना है यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो कोन है इसको मुझे पेंट करना है, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और साथ में ये जो आपका ये जो शेडेड वाला पार्ट है, ध्यान से देखिए, मतलब ये वाला जो पार्ट एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसको हमें पेंट करना है। और ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे कि इसका बड़े वाले सर्कल का एरिया, उसमें से अगर हम छोटा वाला सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड रीजन जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यस, ऑरेंज वाला सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ऑरेंज कलर से जो हमें पेंट करना है, अगर इसकी कहानी देखें तो सबसे पहले हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस आपका बड़ा वाला जो बेस जो है आपका कोन का, हम उसको यहां पर ऐड कर देंगे, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जिसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया हमें माइनस करना है, मतलब पाई आर स्क्वायर। अब सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो आपका क्या होता है? वो होता है पाई आर एल। तो हमें यहाँ पर L जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो L फाइंड आउट करने के लिए आपके सामने ये 5 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। L कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 25, ये आपका हो गया 50 और ये हो गया अंडर रूट ऑफ व्हाट? 61। अंडर रूट ऑफ 61 कितना होगा? यस, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा क्लोजली देख लेते हैं कि 8 माइनस, या मैं बोलूँगा इसको अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 3 है, 64 माइनस 3 है, इसको मैं बोल दूंगा 8 माइनस 3/2 इंटू 8। सो ये कितना हो जाएगा? लगभग 3/16 है। और 3/16 को अगर मैं देखूं तो लगभग 0.2 जो है उससे भी थोड़ा कम रहेगा, मतलब 0.18 मैं बोल सकता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, इसमें से अगर मैंने 0.2 माइनस किया होता तो 7.8 आता। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा 7.7 अप्रॉक्सीमेटली, या 7.8 भी मैं इसको ले सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो 7.8 मैंने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया है। पाई आर एल जो है वो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो हम कैसे, अच्छा मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी, दिस इज़ नॉट 5 तो उसका डायमीटर है, हमें रेडियस लेना है। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन देखो जल्दी जल्दी में हमने क्या गड़बड़ कर दी थी। अब इसको वापस से करते हैं। यस, 6 का स्क्वायर 36, 2.5 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये हो जाएगा 6.25। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 42.25। और आपको पता है 42.25 मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई नंबर इस तरीके से है तो वो n इंटू एन प्लस 1 हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 25 आता ही आता है। सो अगर मैं देखूं ये जो स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया होगा जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो लास्ट में 25 है, यस है। यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 मतलब 42 को क्या मैं एक मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिख सकता हूं तो यहां पर मैं स्क्वायर रूट निकाल पाऊंगा। और मुझे पता है 6 इंटू 7 जो है वो 42 होता है। इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 6 है, मतलब 65 का स्क्वायर है ये। और 65 मतलब क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, बाहर जब डेसिमल आएगा, स्पेशली अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अंडर रूट अगर पूरा है तो बाहर सिर्फ 10 निकल के आएगा। सो ये कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेशन नहीं करना पड़ा हमें, जो L है यहाँ पर जो है L जो है 6.5 सेंटीमीटर हमें मिल चुका है। अब कहानी है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई आप पूरे में कॉमन ले सकते हैं, सो 3.14 यहाँ पर हमारा कॉमन हो गया। यहाँ पर रेडियस जो है वो पाई आर एल मतलब कोन का हमें लेना है, सो दिस इज 2.5 इंटू एल मतलब 6.5 प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर जो कि थोड़ी देर पहले निकाला था, दिस इज 6.25 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर मतलब 2.25। यस, दिस इज 3.14 और ये कितना हो जाएगा? 6.5 इंटू 2.5। तो मुझे यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यस, this is 6.5 into 2.5, 25 5 is 125, carry over is 12, 25 6 is 150, तो ये हो जाएगा आपका 162, डेसिमल 2 डेसिमल इधर आ जाएगा तो 16.25, this is 16.25 प्लस
6 में से 2 चला गया तो ये बचेगा आपका 4, क्योंकि 2.25 कैंसिल, 0.25 और 0.25 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 4 इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 20.25, सो 3.14 इंटू 20.25। नाउ 20.25 में 3.14 मल्टीप्लाई करना है। अगर ऑप्शंस होंगे अप्रोक्सीमेशन पे जाना होगा तो मैं देखूंगा कि 3 और 20 का मल्टीप्लिकेशन अप्रोक्सीमेटली 60 होता है, लेकिन 1.14 और 0.25 ये भी मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आंसर जो है वो 60 से बड़ा आएगा, मतलब 61, 62 के आसपास जो है ये मेरा आंसर पहुंच जाएगा, और मैं ऑप्शन में चेक करूंगा और आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर मेहनत नहीं करनी है कि एग्जैक्टली क्या आंसर आने वाला है। देखिए किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन में हम दिमाग लगा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर अगर 3.14 मैं बोल रहा हूं तो 3 प्लस 0.14 किससे मल्टीप्लाई करना है 20.25, मतलब 20 प्लस 0.25। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 23 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक नंबर तो 20 इंटू 3 मुझे मिलना ही मिलना है, प्लस 20 0.14 से मल्टीप्लाई होगा। अब 0.14 से मल्टीप्लाई होना मतलब 14 टू 28 होता है, और 28 जो है उसमें आपको मतलब 280 मान लो तो 2.8 आ रहा है, सो ये 2.8 आने वाला है, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल सा होगा, तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं 2.8 और ऐड होना है। इसका मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि मेरा आंसर लगभग 63 के आसपास आएगा, और हम ऑप्शन चेक करेंगे, मार्क कर देंगे। पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की कोई भी जरूरत हमको नहीं है, पूरा मल्टीप्लिकेशन हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चारों ऑप्शन गिवन होंगे। जो भी ऑप्शन इस 63 के क्लोज होगा हम आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में? अ बर्ड बाथ फॉर गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, जिसका हाइट देखिए 1.45 मीटर दिया हुआ है, विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। सो ऊपर देखिए एक हेमिस्फेयर अंदर की तरफ गया हुआ है, जिसका रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट आपकी 1.45 मीटर है। फिर क्या दिया हुआ है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, मतलब हमें जो है टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, जो बर्ड बाथ है उसका हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और वो एग्जैक्टली क्या होगा भाई, अगर हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो है इस कंप्लीट बर्ड बाथ का निकालना है, तो एक तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, और फिर नीचे वाला जो बेस है वो हो जाएगा, और हेमिस्फेरिकल ये जो अंदर की तरफ सरफेस है हमें वो एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाता कि भाई सिंपली आप ऊपर वाला जो ओपनिंग है उसका एरिया बता दो, तो हम सिंपली हेमिस्फेयर को देखते, लेकिन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, और बर्ड बाथ की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, तो हमें यहाँ पर दोनों का एरिया फाइंड आउट करके ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का फाइंड आउट कर लेते हैं, या मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि बर्ड बाथ जो है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, यहां पर क्या मिलने वाला है, सबसे पहले हम लोग यहां पर लगाएंगे 2πRh, सो 2πRh ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, प्लस अब ऊपर तो इसका बेस नहीं है क्योंकि वो ओपन है, तो हम सिंपली जो अंदर की तरफ क्या हो गया हेमिस्फीयर है हम उसका कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज πr² या 2πr², यस इट इज 2πr², क्योंकि अगर ये स्फेयर होता तो वो 4πr² होता है, उसका आधा है तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ πr², प्लस नीचे का जो बेस है उस बेस की अगर हम कहानी देखें तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका πr²। तो सिलेंडर का आपको एक बॉटम जो है वो उसका एरिया निकालना है, कर्व सरफेस जो है सिलेंडर का वो निकाल लिया, ऊपर वाला सरफेस नहीं चाहिए क्योंकि वो बस अंदर की तरफ दबा हुआ है, और अंदर की तरफ ये दबा हुआ है तो हम उसका एरिया यहां पर फाइंड आउट करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, ये 3πr² हो जाएगा, सो 2πRh प्लस 3πr²। अब कहानी सारी चीजें हमको यहां पर गिवन है, बट
अच्छी चीज़ ये है कि ये 1.45 मीटर और 30 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बोलूँगा कि दिस इज़ 145 मीटर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। मैं यहाँ से पाई आर जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। सो पाई आर मैंने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2h प्लस 3r, क्योंकि ये एक पाई, यहाँ से पाई कॉमन आ गया, एक r और यहाँ से एक r जो है वो कॉमन आ गया। सो अंदर जो है वो 3r और यहाँ पर 2h हमारा बचा। पाई जो है वो 22/7 मुझे यहाँ पर लेना है, 22/7 हो गया। r की वैल्यू आपको यहाँ पर 30 दी हुई है, यस 30 ये हो गया। 2h अगर हम देखें तो 145, देखो मीटर को मैंने मीटर में ही लिख दिया यहाँ पर, लेकिन ये तो हमने कन्वर्ट काय में किया है सेंटीमीटर में। सो 145 का डबल अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 290। सो 290, क्योंकि जो हाइट है, हाइट का हमने यहाँ पर डबल कर दिया। रेडियस का ट्रिपल करना है, मतलब 30 का ट्रिपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। 290 और 90 अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 380। दिस इज 380। सो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मैं 3.14 यहाँ पर वैल्यू चाहे ले सकता हूँ पाई की, अप्रॉक्सीमेशन पे जाना होगा। सबसे पहले मैं 38 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। 38 में मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया। सो 3 8 ज़ा 24, कैरी ओवर इज 2, 3 3 ज़ा 9, 9 एंड 2 इज 11, दिस इज 114। 114 में मैं अगर 3.14 मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 4 4 ज़ा 16, कैरी ओवर 1, 4 1, दिस इज 5, दिस इज 4। 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 1 4 हो जाता है, यहाँ पर 1 1 4 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 3 1 ज़ा 3, दिस इज 4, 3 1 ज़ा इज 3। 6 9 4 2 6 1 7, दिस इज 4 1 5 एंड दिस इज 3। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई डेसिमल नहीं, अभी बस यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर डेसिमल है, लेकिन 2 जीरोज मैंने पहले ही हटा दिए थे, तो ये डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35796। सो दिस इज 35796 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और यहाँ पर हमारा अगर हमें आंसर मीटर में निकालना होगा तो हम क्या बोल देंगे, दिस विल बी 3.5796 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में जो है, या मैं बोलूँगा कि 1 मीटर में जो है आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में जो है 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे 4 जीरो से, सो इसलिए मैंने 4 डिजिट के इधर पर डेसिमल लगा दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर सिंपली जो है कर्व सरफेस एरिया और बेसिकली जो आपका हेमिस्फीयर था उसका जो कर्व सरफेस एरिया है हमें उसको यहाँ पर देखना था। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और यहां पर क्या दिया हुआ है, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। सो डायमीटर की बात हो रही है। सो यहां पर जो है दिस इज माय 5 सेंटीमीटर, और आई वुड से कि मैं यहां पर अगर रेडियस निकाल लेता हूं, सो रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये जो रेडियस है ये हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है, द इनर डायमीटर हो गया, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज माई 10 सेंटीमीटर हाइट। और अगर यहाँ पर ऊपर जो रेडियस 2.5 है तो यहाँ पर भी रेडियस क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। Find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. So सबसे पहले अगर actual capacity की बात करें, अगर कोई सिंपली देखता है कि ओके ये तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर की क्या होता है भाई, actual capacity मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि क्या होगा, जो कि आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 3.14 हो गया, आर स्क्वायर यस 2.5 का होल स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर हो गया, और एच कितना यहाँ पर 10 हो गया। ये हो जाएगा आपका 6.25 और यहाँ पर 3.14 है। सो 6.25 को मैं 314 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, कैरी ओवर इज 2, दिस इज 8 + 2 10, कैरी ओवर इज 1, 6 4 ज़ा 24 + 1 इज 25। 1 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा के पूरा सेम नंबर आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, कैरी ओवर 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 6 ज़ा 18।
यस ये 0, दिस इज 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 2 इज 12, कैरी ओवर इज 1, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 7 इज 16, कैरी ओवर इज 1, दिस इज 9 एंड दिस इज 1। यहाँ पर 4 डिजिट डेसिमल है तो यहाँ पर आना चाहिए डेसिमल, लेकिन एक 0 हमारे पास पहले से ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 4 की जगह 3 डिजिट के इधर डेसिमल आएगा, सो ये कितना हो जाएगा 196.25। सो ये हो जाएगा आपका 196.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दिस सिलेंडर। बट क्योंकि नीचे जो ग्लास है वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यस हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब मतलब 2.5 का होल क्यूब। 2.5 का होल क्यूब क्या हो जाएगा भाई 6.25। ये आपका कितना हो गया 2.5 का स्क्वायर हो गया, जिसमें आपको 2.5 से और मल्टीप्लाई करना है। सो 25 5 इज 125, कैरी ओवर इज 12, 50 प्लस 12 इज 62, this is 62, carry over is 6, this is 150, 150 plus 6 is 156। so यहाँ पर 3 डिजिट के इधर डेसिमल आना है, so कितना हो जाएगा 15.625, 15.625। नाउ अब यहाँ पर 2/3 हमको दिया हुआ है, 3.14 दिया हुआ है, तो मैं इसको पहले डिवाइड कर देता हूँ। यस कितना हो जाएगा ये 1.04 अप्रॉक्सीमेटली, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2.08 अप्रॉक्सीमेटली 2 से इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 31.2 के आसपास जो है वो हमको मिलने वाला है। और 31.2 जो है वो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो एपरेंट कैपेसिटी है, अपरेंट कैपेसिटी जो है वो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 196 माइनस 31। मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मैं अब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन पे जा रहा हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेशन एग्जाम में फास्ट करनी है। ऑप्शंस हमारे सामने होंगे, जो भी आंसर हमारा क्लोज आएगा वो हम ऑप्शन मार्क कर देंगे। ये ट्रिक्स जो है कि कैसे अप्रॉक्सीमेशन करना है, कैसे आंसर आप आसानी से मार्क कर पाएंगे, ये आप बिगनर्स लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और अचीवर्स लेवल के जब आप वीडियोस देखेंगे तो किस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन से हम आंसर के क्लोज पहुंचते हैं, वहां पे आपको बहुत ही आसानी से वो दिख जाएगा। यस ये आपका कितना हो जाएगा 165 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया यहां पर अपरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल जो था वो लगभग 196 था। तो इतना कम हो गया ड्यू टू दिस सप्रेशन, अंदर की तरफ जो हेमिस्फेरिकल पार्ट अंदर घुसा हुआ है। यस टेक द स्क्रीनशॉट और चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पर। सो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। अगर आप अप्रॉक्सीमेशन करना सीख जाएं तो आप मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, जितना टाइम हमारे एग्जाम में हमारे पास होता नहीं है। यस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, यहां पर अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। सो एक यहां पर टॉय है जो कि सेमी हेमिस्फेरिकल, या मैं बोलूंगा कि सेमी क्यों बोलूंगा, हेमिस्फीयर है, मतलब स्फीयर का आधा पार्ट है और उसके ऊपर कोन यहां पर लगा हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। सो दिस पार्ट इज व्हाट 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस है वो आपका यहां पर कितना दिया हुआ है, दिस इज माई 2 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है क्योंकि डायमीटर 4 था। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy। मतलब सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालना है टॉय का वॉल्यूम आ जाएगा जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। फिर उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर लगा दिया और सिलेंडर जो है सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब ये जो सिलेंडर होगा इसका जो रेडियस है वो भी 2 सेंटीमीटर होगा। दूसरी चीज ये जो हाइट आएगी, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी 2 होगा,
ऊपर भी 2 है, तो टोटल जो हाइट है वो कितना हो जाएगा इस सिलेंडर का 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना है तो इस पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा, जिसमें से इस टॉय का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और मुझे जो बीच में जो गैप है उसका आंसर यहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टॉय जो है वो हम पता कर लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोण का निकालना है तो दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस, यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, फिर देखते हैं कुछ कॉमन लेना होगा तो ले लेंगे। 2/3 इंटू पाई को अभी ऐसे ही रहने देता हूं। आर क्यूब मतलब यहां पर हो जाएगा आपका 2 का क्यूब, सो दिस इज 2 का क्यूब प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका किसका, कोण की बात कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, और h है तो ये हो गया इंटू 2। मतलब मैं 2 का क्यूब यहाँ पर जो बन रहा है और यहाँ पर जो बन रहा है दैट इज 8 मैं कॉमन ले सकता हूँ, 8 मैंने बाहर कॉमन लिया। ये 3 जो है वो भी मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 पाई, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिंपली बचा आपके पास पाई। मतलब ये 3 पाई हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब मेरा आंसर आ गया 8 पाई, और 8 पाई का मतलब है 8 इंटू 3.14, और इसका मतलब क्या होगा 8 4 32 कैरी ओवर 3, 8 1 8 3 11 कैरी ओवर 1, 8 3 24 125, दिस इज 25.12, और क्या है यहाँ पर मैंने वॉल्यूम निकाला है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सो दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका टॉय का क्या आ गया, ये टॉय का आपका वॉल्यूम आ गया। अब सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहां पर जो है डिफरेंस जो पूछा गया है वो हम यहां पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यस, मुझे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से मैं इस टॉय को मतलब 25.12 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो दिस इज 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और h यहाँ पर कितना है, h यहाँ पर 4 है, सो 4 4 16, 16 3 48, और या मैं एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ 3.14 इंटू 16, 16 4 64 कैरी ओवर 6, 16 दिस इज 6 ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा कैरी ओवर 2, 48 प्लस 250 दैट इज 50.24। सो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली देखता तो 4 4 16 3 48, थोड़ा बहुत बड़ा था 49 बोलता, लेकिन ये 50.24 है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आता। 50.24 माइनस 25.12 करना है, तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द डिफरेंस। सो बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर टॉय का वॉल्यूम निकाल लिया, और वो कैसे निकाला, हमने यहाँ पर हेमिस्फेयर और कोन का वॉल्यूम को ऐड किया, कॉमन लेके थोड़ा सा इजी किया कैलकुलेशन। डिफरेंस निकालने के लिए सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम निकाला, जिसमें से हमने टॉय के वॉल्यूम को जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट किया और हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पर जो है मैं आपको बोलूं कि बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन इस पर लगी, क्योंकि कॉमन लेने से जो है क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया था। यस, तो यहाँ पर हमारा जो है एग्जाम्पल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com और मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है वो बनाया है, ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही आसानी से कर पाएं। आप अपना पूरा कोर्स जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और एप्लीकेशन से बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर पाएं, क्योंकि वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है कोर्स की। पूरा कोर्स सिक्वेंशियल फॉर्म में प्लेलिस्ट, वहां पर आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा चैप्टर वाइज, और वो भी मैं आपको बताऊं 100% फ्री है। आपको 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहने के लिए और अपडेट्स मिलते रहें आप लोगों को, उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ जो है फेसबुक इंस्टा के पेज को और ट्विटर का जो हमारा पेज है उसको फॉलो जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।